जय शिवाजी, जय भवानी, जय श्रीराम यासारख्या घोषवाक्यांनी झालेली सुरुवात उद्धव ठाकरे तुम्हाला लाज वाटते का? पालघर मतदारसंघात यावेळी लोकसभा निवडणूक चांगलीच रंगताना दिसत आहे. भाजप, महाविकास आघाडी आणि बहुजन विकास आघाडी यांच्यामध्ये तिरंगी लढत होताना दिसणार आहे. भाजपकडून हेमंत सावरा तर ठाकरे गटाच्या भारती कांबडी तर बहुजन विकास आघाडीचे राजेश पाटील यांच्यामध्ये ही लढत होताना दिसणार आहे. आता याच पार्श्वभूमीवर अमित शहानी आज पालघरमध्ये जंगी सभा घेतलीये. महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीचा आज 4था टप्पा पूर्ण झाला. पालघर हे 5व्या टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये येते. आता 5व्या टप्प्यात होणाऱ्या मतदानासाठी राजकीय पक्ष आक्रमक होताना दिसत आहेत. 20 मेला हा 5वा टप्पा पूर्ण होईल. अमित शहानी याच पार्श्वभूमीवर पालघरमध्ये सभा घेत विरोधी पक्षांवर खरपूस समाचार घेतलाय. शरद पवार, सुप्रिया सुळे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांना राम मंदिराच्या प्रतिष्ठापनेसाठी आमंत्रण मिळून सुद्धा ही लोक का आली नाहीत याचं कारण तुम्हाला माहितीये का? इंडियन अलायन्सचा नेता कोण आहे जाणून घेऊयात अमित शहानी आपल्या भाषणात काय म्हटलंय. और मेरे साथ बोलिए, जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम. भाइयों बहनों, ये सारे इंडी अलायंस वाले इकट्ठा हुए. उनका एक ही काम है, सुबह शाम मोदी जी को गाली देना. मगर इस तरह से देश नहीं चलता है. मैं आज इंडी अलायंस वालों को 1 महीने से पूछता हूं, उनका नेता कौन? भाई आप बहुमत में आओगे तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पालघर वालों, आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो? चलो भाई, ऐसा नहीं, मैं एक एक कर पूछता हूं. उद्धव ठाकरे जी बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है क्या? अब देखो, हंसना मत, अंतिम नाम कहता हूं, हंसना मत. राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार? हंसने की तो ना बोली थी मैंने. भाइयों बहनों, जब एक पत्रकार ने इनके जोकर टाइप नेता को पूछा कि भाई आपका नेता कौन, तो उन्होंने कहा हम बारी बारी 5 साल बदलते रहेंगे. अरे शरद राव, ये परचूरण की दुकान नहीं है. देश के प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं, दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. मैं आज पूछना चाहता हूं इंडिया अलायंस वालों को, अगर ये बारी बारी प्रधानमंत्री का आपका फॉर्मूला लेकर निकले और कोरोना आया तो इसमें से कोई जवाब दे सकता है क्या? अरे बोलो, देश को बचा सकता है क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? आतंकवाद को समाप्त कर सकता है क्या? नक्सलवाद को समाप्त कर सकता है क्या? 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, नल से जल, शौचालय, गैस, 5 लाख तक का पूरा बीमा और 5 किलो अनाज कोई दे सकता है क्या? भाइयों बहनों, माताओं, अगर वो कोई दे सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं. भारत माता की. और भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, 10 साल तक इस सोनिया मनमोहन ने देश चलाया. यही खिचड़ी अलायंस था, यही इंडिया अलायंस था. 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए. 12 लाख करोड़ के
और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर उनके विरोधी भी चार आने का आरोप नहीं लगा सकते भैया, चार आने का आरोप। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। अरे हमारे मुंबई को दहला दिया, मौनी बाबा कुछ नहीं करते थे। उनको डर लगता था हमारी वोट बैंक चली जाएगी, वोट बैंक चली जाएगी। मोदी जी आए, पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया और 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अरे उद्धव ठाकरे, किसके साथ बैठे हो? जो कसाब की पैरवी करते हो, सत्ता के लिए उनके साथ बैठे हो, शर्म नहीं आती है? जो लोग कहते हैं, भाइयों बहनों मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये फारूक अब्दुल्ला वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, उनके पास एटम बम है। ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हमारे साथी दल, ये नख से लेकर सिख तक देश के लिए जीने वाले लोगों के दल हैं। और ये इंडी अलायंस, उनका उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं मेरे जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती को समर्पित, मेरे देश के गरीब भाई बहनों को समर्पित, उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं जीवन जी रहा हूं। और मैं आज इंडी अलायंस वालों का उद्देश्य बताना चाहता हूं। ये उद्धव जी का एकमात्र उद्देश्य आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना, पवार साहब का एकमात्र उद्देश्य सुप्रिया सुळे जी को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का एकमात्र उद्देश्य भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, लालू जी का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, और सोनिया जी का एकमात्र उद्देश्य राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और मित्रों, मेरे जीवन में मैंने ऐसा भक्ति का माहौल नहीं देखा है, सैलाब नहीं देखा है। पूरा देश जय श्री राम के नारों में मग्न था। और राहुल बाबा, उद्धव जी, शरद पवार, सुप्रिया सुळे, इन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मालूम है ना क्यों नहीं गए? नहीं मालूम है? मैं बताता हूं, वो अपनी भिंडी बाजार वाली वोट बैंक से डरते हैं, इसलिए नहीं गए। आता निवडणुकीच्या निकालानंतरच भाजप 400 पार जाणार की मोदी अबकी बार येणार की इंडिया अलायन्स बाजी मारणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे।